सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या होती है? देखो, सोल्युबिलिटी है कि लेट्स से कि जैसे हमारे पास वाटर है। हमारे पास क्या है? वाटर है। वाटर के अंदर एक तो हम शुगर ऐड कर रहे हैं, एक नॉर्मल टेम्परेचर पे वाटर के अंदर हम क्या कर रहे हैं? शुगर ऐड कर रहे हैं। और एक हम वाटर के अंदर हम कॉमन सॉल्ट, अपना जो हमारा सॉल्ट है वो उसको हम ऐड कर रहे हैं। हमें पता है कि जो कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, अपने आप ही वो क्या होएगा? सोल्यूबल हो जाएगा। वही जैसे हमारी शुगर है, अगर हम उसके अंदर शुगर ऐड करें तो शुगर क्या होगी? नॉर्मल अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो शुगर अपने आप डिसोल्व नहीं होगी, हमें क्या करना पड़ेगा? स्टर करना पड़ेगा, हमें इसको स्टर करना पड़ेगा। अब NaCl अपने आप ही हो रहा था, हल्के से स्टर से हो रहा था, शुगर के लिए हमें ज्यादा स्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कि जो सोल्युबिलिटी है हमारी, सोल्युबिलिटी NaCl की सोल्युबिलिटी क्या है? अलग है। शुगर है, शुगर की सोल्युबिलिटी क्या है? अलग है। ठीक है, तो वही है कि हमें जो हम सॉल्यूशंस के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो हमें सॉल्यूशन के केस में हमें सोल्युबिलिटी को भी पढ़ना क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज ज्यादा सोल्यूबल है, कोई चीज क्या है? कम सोल्यूबल है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जैसे हम टेम्परेचर क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? जो हमारी शुगर है, शुगर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। जैसे आप चाय बनाते हो तो उस केस में क्या होता है कि हमें उसको स्टर करने की जरूरत नहीं है, शुगर क्या हो रही है? अपने आप ही ऐड हो रही है, अपने आप ही क्या हो रही है? वो सोल्यूबल हो रही है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर क्या हो गया? वहां पे इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो जो सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी को भी हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि किसी की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है, किसी की सोल्युबिलिटी कम होती है, किन किन फैक्टर के ऊपर जो हमारी सोल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है। ठीक है, देखो, जो हमारी जो सोल्युबिलिटी है उसको हम दो टाइप में डिस्कस करेंगे, दो पार्ट में। जो सोल्युबिलिटी है, एक तो हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि जो हमारा जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट तो क्या होगा? सॉलिड होगा, और जो हमारा सोल्वेंट होगा वो क्या होगा? लिक्विड होगा। जैसे शुगर सोल्यूशन है, शुगर क्या है? हमारी सॉलिड है। वाटर क्या है हमारा? वो तो हमारा लिक्विड है। तो एक तो हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे, जो सॉलिड है, सॉलिड को हम डिसोल्व करेंगे लिक्विड के अंदर, तो सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, बट एक हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड को भी हम सोल्युबिलिटी के अंदर कंसिडर करते हैं, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें पता है कि वाटर है, वाटर के अंदर क्या होते हैं? वाटर के अंदर बहुत सारी गैसें है। ऑक्सीजन गैस वाटर के अंदर क्या होता है? डिसॉल्व होती है, चाहे वो कम अमाउंट में ही क्यों ना प्रेजेंट हो, पर वाटर के अंदर वो गैस प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड वाटर है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, उसके अंदर भी क्या होती है? उसके अंदर CO2 गैस डिसॉल्व होती है, उसके अंदर क्या होता है? CO2 गैस डिसॉल्व होती है। तो वो भी क्या होगी? सोल्युबिलिटी होगी, वो भी क्या होगी? सोल्युबिलिटी। जैसे हमारी शैंपेन की बोतल है, बियर की बोतल है, जैसे हम शैंपेन की बोतल ओपन करते हैं तो क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट में जो गैस है उसके अंदर वो क्या होती है? बाहर निकलती है। शैंपेन में से गैस क्या होती है? एकदम बाहर निकलती है। ठीक है, तो वो भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी सोल्युबिलिटी है, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में बारे में बात करेंगे कि किसी सॉलिड को हम लिक्विड में क्या करेंगे? डिसोल्व करेंगे। एक हम बात करेंगे कोई हमारी गैस है, गैस को हम लिक्विड के अंदर क्या करेंगे? डिसोल्व करेंगे। इनके बारे में बात करेंगे, इनकी डेफिनेशंस करेंगे, इनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन किन फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, प्रेशर पे ये कैसे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के बारे में क्या करेंगे? डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखो, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब है कि कोई सॉलिड हमारा क्या है? सोल्यूट है। यहां पर जो हमारा जो सोल्यूट होगा, सोल्यूट क्या होगा? हमारा सॉलिड होगा, कि जो सोल्यूट है वो क्या है? हमारा सॉलिड है। और जो हमारा सॉल्वेंट है वो क्या होगा? हमारा वो होगा हमारा लिक्विड स्टेट में। इन दोनों से मिलाकर क्या बनेगा? इन दोनों से मिलाकर हमारा सॉल्यूशन बनेगा। इन दोनों से मिलाकर क्या बनेगा? हमारा वो सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे हमने ले लिया शुगर सॉल्यूशन।
एग्जाम्पल हमने ले लिया शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। ओके अब देखो सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कोई भी हमारा लिक्विड है, कोई भी हमारा सॉल्यूशन है, उसकी हम सोलिबिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे कि उसकी सोलिबिलिटी कितनी होगी, ठीक है। देखो होता क्या है हमारे पास, हमने जैसे लेट से कि हमने वो ले लिया, हमने वाटर लिया, हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर क्या लिया हमने, वाटर ले लिया, इसके अंदर वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, वाटर क्या हो गया हमारा, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, हम इसके अंदर क्या करें, हम इसके अंदर लेट से कि मैं NaCl ऐड कर रहा हूं, NaCl हम क्या कर रहे हैं उसके अंदर ऐड करें, NaCl में ऐड करो, NaCl क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, NaCl ऐड करें, NaCl क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, NaCl ऐड कर रहे हैं, NaCl क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है, ठीक है। और हम NaCl का वेट भी देखते जा रहे हैं कि हम कितना NaCl इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब NaCl ऐड होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, NaCl और ऐड बंद होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या बन गया, हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, सोल्यूशन क्या बन गया हमारा, सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। अब जैसे हम उसके अंदर और NaCl ऐड करेंगे, NaCl ऐड होगा ही नहीं, NaCl ऐड नहीं होगा। तो मैंने देखा कि जो अगर वाटर मैंने लिया 100 ग्राम, वाटर कितना लिया मैंने, 100 ग्राम लिया, और मैंने टेम्परेचर कितना लिया, एट 20 डिग्री सेल्सियस, रूम टेम्परेचर के आसपास ले लिया मैंने। रूम टेम्परेचर तो वैसे हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं, मैंने आपको बताया था। हमने रूम टेम्परेचर के आसपास ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, और वाटर क्या लिया, कितना लिया मैंने, 100 ग्राम लिया। तो मैंने देखा कि 100 ग्राम वाटर के अंदर ना मैं NaCl ऐड करूं, मैक्सिमम 36 ग्राम NaCl ऐड हुआ है। NaCl जो है वाटर के अंदर कितना ऐड हुआ है, मैक्सिमम 36 ग्राम ऐड हुआ है, उससे ज्यादा वो ऐड हो ही नहीं रहा, क्योंकि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या बन गया हमारा, सैचुरेटेड बन गया, सोल्यूशन क्या बन गया हमारा, सैचुरेटेड बन गया, ठीक है। तो जैसे ही मैंने देखा कि सोल्यूशन मेरा सैचुरेटेड बन गया और मैक्सिमम जो NaCl है वो 36 ग्राम ऐड हुआ है, उसी को हम क्या नाम बोलेंगे, उसी को हम बोलेंगे सोलिबिलिटी, उसी को हम क्या बोलेंगे, सोलिबिलिटी बोलेंगे। तो सोलिबिलिटी कितनी हुई इसकी, 36 हुई, सोलिबिलिटी कितनी हुई इसकी, 36 हुई है, ठीक है। तो यही क्या होगी हमारी सोलिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी सोलिबिलिटी की, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इट इज डिफाइंड एज द maximum amount of solute, it is defined as the maximum amount of solute dissolved in 100 gram of solvent, to form saturated solution at particular temperature, is known as solubility of solid in liquid, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। कि देखो जो हमारा सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड क्या है कि जब हम मैक्सिमम अमाउंट में, कि जो हमारा सॉल्यूट है, मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट हमारा कितना ऐड हो जाएगा, किसमें, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखो एक तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो कितना होना चाहिए, 100, और सोल्यूशन कैसा बनना चाहिए, वो सैचुरेटेड बनना चाहिए, सोल्यूशन कैसा बनना चाहिए, सैचुरेटेड, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 20 डिग्री है तो फिक्स टेम्परेचर है, टेम्परेचर कम ज्यादा करेंगे तो फर्क पड़ेगा, बताऊंगा क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिबिलिटी बोलेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर इसका, देखो ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर आएगा वेट ऑफ सोल्यूट, किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे। नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये भी किसमें लेंगे, ग्राम में लेंगे। इनटू में क्या कर देंगे, इनटू में हम कर देंगे 100। तो ये हमारा सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू में क्या करेंगे, 100 करेंगे, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, सॉलिबिलिटी में हम क्या ले रहे हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। कंसंट्रेशन टर्म्स की थी, कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या लिया था, ऊपर सोल्यूट नीचे सॉल्यूशन, पर सॉलिबिलिटी में ऊपर सोल्यूट लेंगे, नीचे क्या लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे। तो सोल्यूशन की जगह हमने क्या लेना, सॉल्वेंट लेना है, ये ध्यान रखना। सॉलिबिलिटी को, परसेंटेज कंसंट्रेशन को आपने फिक्स नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूट और सॉल्वेंट आएगा, वहां पे हमने सोल्यूट और सोल्यूशन डिस्कस किया था। तो ये हो गया हमारी सॉलिबिलिटी, ऊपर वेट ऑफ सोल्यूट, नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट, इनटू में क्या करेंगे, इनटू में हम करेंगे इसको 100 करेंगे, क्लियर। तो ये हो गई हमारी सॉलिबिलिटी हो गई है कि जो हम मैक्सिमम अमाउंट में कितना हम सोल्यूट ऐड करेंगे,
सॉल्वेंट के अंदर कि जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन क्या बन जाए हमारा, सैचुरेटेड बन जाए। अब हम देखेंगे इसके अंदर जो हमारे इफेक्ट है कि फैक्टर इफेक्टिंग देखेंगे। मेन जो हम बात करेंगे वो करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी जो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उस पे टेम्परेचर का हमारा क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो जो भी हम ये अभी कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम फर्स्ट केस कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जो सेकंड केस है हमारा ये भी हम करेंगे, पर जो फैक्टर की बात करूं मैं फर्स्ट केस की ही बात कर रहा हूं, अभी मैं सेकंड केस की बात नहीं कर रहा। ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैंने पहले बताया था आपको कि जैसे आप नॉर्मल वाटर ले रहे हो, कोल्ड वाटर ले रहे हो, आपको उसके अंदर शुगर ऐड करनी है, तो शुगर ऐड ही नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा स्टर करना पड़ेगा उसको। पर जैसे आप चाय बना रहे हो, उसके अंदर भी आप शुगर डालते हो, तो उसको क्या आपको स्टर करने की जरूरत है नहीं है, वो क्या हो जाता है अपने आप ही डिसॉल्व हो जाता है। तो वही है कि जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जनरली क्या होता है कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखो जब मेरा टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था, जब मेरा टेम्परेचर कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था, तब मैंने देखा कि जो मेरा NaCl है वो 36 ग्राम ऐड हुआ है। जो NaCl है वो कितना ऐड हुआ है, 36 ग्राम ऐड हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 20 से ज्यादा क्या कर दिया, 30 कर दिया, 40 कर दिया, 50 कर दिया, अब टेम्परेचर बढ़ गया। देखो जब 20 डिग्री सेल्सियस पे मैंने 36 ग्राम NaCl जिसके अंदर ऐड किया, तो सोल्यूशन था मेरा सैचुरेटेड, उसी को मैंने क्या नाम दे दिया, सॉल्युबिलिटी नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, जैसे मैंने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, तो जो मेरा सोल्यूशन है ना वो अब सैचुरेटेड नहीं रहा, वो क्या बन गया, अनसैचुरेटेड बन गया। वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। तो मैंने उसके अंदर देखा कि अनसैचुरेटेड हो गई, तो मैं इसके अंदर देखा कि क्या इसके अंदर और NaCl ऐड हो गया, और NaCl ऐड हो गया, मैं और NaCl उसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, NaCl क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। ठीक है, तो जैसे NaCl ऐड हो रहा है तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लेट्स से कि अब 40 ग्राम ऐड हो गया, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो 40 ग्राम ऐड हो गया, तो अब सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गई है, 40 हो गई है। सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गया, 40 हो गया। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी के लिए तो कंडीशन क्या है, सॉल्युबिलिटी की कंडीशन है कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्या होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए। जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, सोल्यूशन क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, तो मेरे को और उसके अंदर शुगर ऐड करनी पड़ी और NaCl ऐड करना पड़ा। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो गया, फिर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility of solid in liquid increases, solubility of solid in liquid increases, कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी क्या है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहेंगे, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, वहां पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर करेंगे, दैट इज टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर की बात करेंगे हम यहाँ पे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जनरली क्या होगा, सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर चाहे हम इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें, प्रेशर से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में प्रेशर पे फर्क पड़ेगा, यहाँ पे प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा मेजर फैक्टर है वो एक ही है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, कि जो हमारे जो गैस है वो भी क्या होते हैं, लिक्विड के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो वाटर है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल होती है। ठीक है, वाटर के अंदर जैसे हम कार्बोनेटेड वाटर बनाते हैं, कार्बोनेटेड वाटर के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, वो उसमें डिसॉल्व होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि कोई जो सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट है, उसके अंदर क्या हो रही है, गैस सॉल्युबल हो रही है। ठीक है, तो वही क्या होगी, हमारी सॉल्युबिलिटी होगी। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द maximum amount of gas that can be dissolved in liquid, that can be dissolved in
unit volume of liquid that can be dissolved in unit volume of liquid to form saturated solution at particular temperature is known as solubility of गैस इन लिक्विड। उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलेंगे। ठीक है, देखो है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गैस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस। देखो यहां पर भी जो सोल्यूशन बनेगा, सोल्यूशन कैसा बनेगा हमारा? सैचुरेटेड बनेगा। सोल्यूशन क्या बनेगा हमारा? सैचुरेटेड बनेगा। ठीक है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमने क्या किया? यूनिट वॉल्यूम लिक्विड लेना है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। यूनिट वॉल्यूम लिक्विड का मतलब है कि चाहे आप 1 ml ले लो, चाहे आप 1 लीटर ले लो, कोई भी लेना है, यूनिट आपकी कोई मर्जी हो पर एक होना चाहिए। जैसे 1 ml या फिर 1 लीटर ले लिया मैंने। ठीक है, तो जैसे अगर मैंने 1 लीटर ले रहा हूं, 1 लीटर मैंने क्या ले लिया? लिक्विड ले लिया, 1 लीटर लिक्विड। ठीक है, लिक्विड कोई भी हो सकता है कि लेट्स से कि मैं वाटर ले लेता हूं, कि मैंने क्या लिया? 1 लीटर वाटर ले लिया। अब 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर कि जो मेरी गैस है, गैस कितनी डिजोल्व होगी? 1 लीटर वाटर के अंदर कि जो गैस है मेरी कितनी डिजोल्व होगी? ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। अब जो गैस है, गैस भी क्या होनी चाहिए? उसकी यूनिट भी लीटर के अंदर होनी चाहिए। लेट्स से कि वो 0.1 लीटर क्या हो रही है? डिजोल्व हो रही है, तो 0.1 क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या लिया? 1 लीटर वाटर लिया। 1 लीटर वाटर में देखा कि जो मेरी गैस है वो गैस मैक्सिमम कितना डिजोल्व हो रही है, तो देखा कि 0.1 लीटर 100 ml 0.1 लीटर क्या हो रही है? वो डिजोल्व हो रही है, तो 0.1 ही क्या होगी? उसकी सॉल्युबिलिटी होगी। कि एक यूनिट वॉल्यूम के पीछे कितना यूनिट, कितना वॉल्यूम जो गैस है, गैस क्या हो रही है? उसके अंदर डिजोल्व हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। सो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। एक यूनिट लिक्विड के लिए कितना जो हमारा जो गैस है वो क्या हो रही है? डिजोल्व हो रही है, उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड बोलेंगे। अब हम करेंगे इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid कि जो हमारी जो गैस है, गैस लिक्विड के अंदर कितना सोल्यूबल है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। सबसे फर्स्ट फैक्टर करेंगे हम टेम्परेचर। सबसे फर्स्ट फैक्टर करेंगे हम टेम्परेचर। देखो आप खुद ही बताओगे टेम्परेचर के ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। कि लेट्स से कि जैसे हमें पता है कि हमने क्या है, हमें पता है कि जो वाटर है, वाटर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। वाटर के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। जैसे आपकी जो एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक स्पीशीज है, जैसे फिश हो गई है, तो वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं? वाटर से लेते हैं, या और भी है। ठीक है, जो और भी जो है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है, वो क्या करते हैं? जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है वहां से वो ऑक्सीजन लेते हैं, वहां से क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, अब होता है क्या कि अगर हम समर की बात करें, समर के अंदर क्या होता है? अब गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो उसके अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं ना, जो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होते हैं वो कम हो जाती है, वो वहां से बाहर निकल जाएगी, वहां से एक्सपेल्ड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे ज्यादा गर्मी हो जाती है, ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वहां पे जो ऑक्सीजन क्या हो गया? कम हो गई है। ऑक्सीजन का अमाउंट, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो गया? वहां पर कम हो गया। ठीक है, तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है कि जो हमारी गैस है ना, वो क्या हो जाती है? सारी बाहर निकल जाती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, गैस क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? कम हो गई है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, गैस के निकल गई, बाहर निकल गया, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गया? वहां पे कम हो गई है। ठीक है, तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। अब वही अगर हम विंटर की बात करें, विंटर के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर बहुत कम होता है। अगर टेम्परेचर बहुत कम है तो वहां पे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो क्या करेंगे? वो सर्वाइव करते हैं वहां पे। तो जो विंटर है, विंटर के अंदर क्या होते हैं? वो ज्यादा हेल्दी होते हैं, वो ज्यादा क्या करते हैं? सर्वाइव करते हैं। जो समर है, समर में क्या करेंगे? वो सर्वाइव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। पर टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ा है कि जो उसके अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व है, ऑक्सीजन डिजोल्व क्या हो गया? कम हो गई है। ऑक्सीजन डिजोल्व क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर। तो जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के।
सोलिबिलिटी वो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर। सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर solubility of gas in liquid with increase in temperature solubility of gas in liquid decreases। क्यों डिक्रीज होती है, बिकॉज गैस विल एक्सपेल्ड आउट, बिकॉज गैस विल एक्सपेल्ड आउट, कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो गैस है गैस क्या निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे ऑक्सीजन गैस से डिजोल्व थी, अब क्या होगी, वो बाहर निकल गया वो। ठीक है, तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सोलिबिलिटी क्या होगी, वहां पे डिक्रीज होगी। तो देखो जब हमने बात की सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो वहां पर तो क्या था, टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी बढ़ती है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। पर सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सोलिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपने दोनों केस में ध्यान रखना है, वहां पे इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गैस है, गैस क्या होती है, बाहर निकल जाती है। वहां पे क्या था, सॉलिड था, सॉलिड और ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे गैस की बात करें, वहां पे सॉलिड की बात कर रहे थे हम। ठीक है, तो ये था हमारा टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर हम बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रेशर। प्रेशर को किसने बताया, प्रेशर को इसके बोलते हैं हेनरीज लॉ। प्रेशर के बारे में जो बात है वो किसने कही, कि सैंडिस ने करी थी, हेनरी ने की थी, तो इसका नाम रख दिया हेनरीज लॉ। ठीक है, अब देखो होगा क्या, मैं आपको पहले एग्जांपल बता देता हूं, कि जैसे हम कार्बोनेटेड वाटर होता है, कार्बोनेटेड वाटर होता है जैसे, या फिर आपकी जो कार्बोनेटेड बेवरेजेस होते हैं, शैंपेन होते हैं, बियर होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, डिजोल्व होती है। ठीक है, अब जैसे आप उसको ओपन करते हो, जैसे आप क्या करते हो, उसको ओपन करते हो, ओपन करने से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या निकलती है, बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे शैंपेन है, शैंपेन को अगर आप ओपन करोगे तो क्या होगा, वो गैस बाहर निकलेगी। अगर आप उसको शेक करके करोगे तो बहुत ज्यादा बाहर निकलती है। ठीक है ना, तो होता क्या है कि जैसे जैसे हमने जैसे जो भी है हमारी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर हमने CO2 ऐड की है। अब CO2 नॉर्मल ऐड नहीं होती, CO2 गैस क्या होती है, सोल्यूबल कम है, वो कम सोल्यूबल है, वो थोड़ी बहुत ऐड हो गई, पर हमें तो बहुत ज्यादा ऐड करनी है। तो हम क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर से उसको उसके अंदर क्या करते हैं, बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं, ताकि गैस की वजह से अंदर सोल्यूबल हो जाए। बहुत हाई प्रेशर से हम उसको बंद करते हैं, ताकि जो ज्यादा CO2 क्या हो उसके अंदर डिजोल्व हो जाए। जैसे ओपन करते हैं, प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब वो क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। जब उसको बंद करते हैं तो बहुत हाई प्रेशर से करते हैं, ताकि वो उसके अंदर रहे। जब उसको ओपन करेंगे तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वो नॉर्मल ओपन हो गया वो, तो क्या हो गया, गैस बाहर निकल गई है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे हमारे पास ये एक बीकर है, यहां पे ये हमारा लिक्विड है, यहां पे ये क्या है, हमारा लिक्विड है। ठीक है, और ऊपर है गैस, ये गैस के पार्टिकल्स है, और मैंने ऊपर से इसको बंद किया हुआ, ये पिस्टन है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से है, यहां पर गैस है। ठीक है, ये नीचे लिक्विड है और ऊपर क्या है, ये गैस है। अब देखो जैसे मैं इसके ऊपर प्रेशर लगाऊंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्या करूंगा, वेट रखूंगा। मैंने क्या किया, इसके ऊपर प्रेशर लगा दिया, मैंने क्या इसके ऊपर प्रेशर लगाया। अब जैसे मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने से क्या होगा, नहीं रहेगा। अब लिक्विड के अंदर क्या होगा, गैस डिसॉल्व होगी है, लिक्विड के अंदर क्या होगा, गैस डिसॉल्व हो गया, थोड़ी सी ऊपर भी रहेगी होगी, लेट्स से कि यहां पे आ गया ये। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया, जैसे उसके ऊपर मैंने क्या किया, वेट रखा, वेट से क्या होगा, प्रेशर लगेगा। जैसे प्रेशर लगेगा तो जो गैस है, जो गैस के जो पार्टिकल्स वो क्या हो जाएंगे, अंदर चल जाएंगे, गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, सोल्यूबल हो जाएंगे, जैसे मैंने इसके ऊपर प्रेशर लगाया। ठीक है, तो जैसे ही मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, जैसे ही मैं वेट बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, सोलिबिलिटी बढ़ेगी, सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स बोतल है तो हम हाई प्रेशर से उसको बंद करते हैं, हाई प्रेशर से उसके अंदर CO2 गैस पास कराते हैं। ठीक है, तो हाई प्रेशर से क्यों कराते हैं, क्योंकि वो सोल्यूबल नहीं है, हमें बहुत हाई प्रेशर से उसको सोल्यूबल करना पड़ रहा है। तो बहुत हाई प्रेशर से हमें उसको क्या करना है, सोल्यूबल करना है। ठीक है, तो जो हमारी सोलिबिलिटी है वो क्या है, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, प्रेशर बढ़ाएंगे सोलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर, सो विद इंक्रीज इन प्रेशर solubility of gas in liquid
सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने से क्या होगा, जो हमारी सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। गैस क्या होगी, हमारे लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। गैस क्या होगी, लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होगी। तो ये इसी को किसने एक्सप्लेन किया था, इसी को हेनरी लॉ ने किया था, इसी को हेनरी ने एक्सप्लेन किया था। तो इसी को हम बोलते हैं हेनरीज लॉ। ठीक है, तो जैसे हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस क्या होगी, ज्यादा सोल्यूबल होगी। एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिया, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, कार्बोनेटेड वाटर की बात कर सकते हो आप। ठीक है, तो इस तरह भी आप बना लेना कि जैसे हम इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे, जैसे इसके ऊपर नॉर्मल रखो इसको ऐसे, इसके ऊपर क्या किया, इसके ऊपर मैंने वेट रख दिया, वेट है ये, ठीक है, हैवी है ये। तो हैवी तो क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाएगा तो गैस हो जाएगी, ज्यादा सोल्यूबल हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सोल्युबिलिटी। हमने इसके अंदर 2 पॉइंट करे, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड के अंदर हमने एक फैक्टर किया, दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, जनरली बढ़ती है। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के अंदर हमने 2 फैक्टर किए, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी कम होगी, क्यों, क्योंकि जो गैस है वो बाहर निकल जाएगी। सेकंड क्या, प्रेशर, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो फर्स्ट है सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, वहां पर प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेशर से कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, प्रेशर से कोई हम उसको देखते ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर जैसे जितना मर्जी करें उसको, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर का फर्क कहाँ पड़ता है, गैस के केस में पड़ता है, सॉलिड केस में फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट सॉल्युबिलिटी।